आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। वाणी मोबाइल बलदेव प्लाजा गोलघर गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। संविधान दिवस पर निकली बुद्ध से कबीर तक यात्रा। देश में शांति, सद्भावना, आपसी भाईचारे के उद्देश्य से पिछले 5 वर्षों से देश के विभिन्न इलाकों में बुद्ध से कबीर तक की यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आज अंतिम दिन रहा। यात्रा सुबह टाउन हॉल पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरू हुई। बैंक रोड, विजय चौक, गणेश चौक से शास्त्री चौक होते हुए कचहरी चौराहे पर यह यात्रा पहुंची, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर छात्र संघ चौराहे पर स्वामी विवेकानंद को पुष्प अर्पित करने के बाद विश्वविद्यालय के सामने पंत पार्क पर समाप्त हुई। बुद्ध से कबीर तक संस्था के संरक्षक डॉक्टर विनोद मल, पूर्व डीजीपी गुजरात ने बताया कि 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी प्रतिमा से बुद्ध से कबीर तक यात्रा निकल रही है और आज ये संविधान दिवस है। सबसे पहले तो मैं संविधान दिवस पर गोरखपुर वासियों को बधाई देना चाहता हूं और बुद्ध से कबीर तक यात्रा पिछले 5 सालों से संविधान के मूल्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए कार्यरत है और आज एक सुअवसर है कि संविधान दिवस के दिन ये बुद्ध से कबीर तक यात्रा शहर में निकल रही है। इस यात्रा में बहुत सारे गोरखपुर के गणमान्य व्यक्ति, छात्र छात्रा, भाई बहन सब शामिल हैं और ये हमारे गोरखपुर के लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है। भाईचारे की यात्रा, साझी विरासत की यात्रा, संवैधानिक मूल्यों की यात्रा, ये समाज में एक संदेश पहुंचाती है कि हम सब भारतवासी एक हैं और सब हम मिल करके एक बने रहेंगे। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी। आयुष्मान योजना से संबद्ध। सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा, स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें। ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। कैंट क्षेत्र में ताला तोड़कर 6 लाख की चोरी। ठंड बढ़ने के साथ चोरों में सरगर्मी भी पैदा हो गई। चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया है, लेकिन पुलिस अधिकारी जहां रात्रि गश्त के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर आसानी से रफू चक्कर हो जा रहे हैं। ताजा मामला गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र स्थित रानीडीहा का है, जहां बीती रात बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 6 लाख नकदी समेत लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक रानीडीहा तिराहे की रहने वाली शोभा ने बताया कि शुक्रवार की रात एक रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने के लिए वो घर पर ताला लगाकर गई थी। रात 1 बजे जब लौटी तो घर के पिछले दरवाजे का हिस्सा ताला टूटा हुआ था। चोर घर में दाखिल होकर सारा सामान उठा ले गए। सब पहुना ही ताला बंद कर, अब पीछे गेट खोल के हमारे घर में हेल के पूरा जेवर सब उठा ले गए। ताला तोड़ रहे, पैसा ज्यादा रहा, शादी रहा, पैसा ज्यादा रहा, सब कुछ उठा लिए। आपको बता दें कि जानकारी मिलने के बावजूद मुकामी पुलिस और 112 नंबर की पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी। 12 घंटा बीत जाने के बाद भी जब पुलिस की तरफ से कोई सरगर्मी नहीं मिली तो स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ा। मुकामी पार्षद समेत कई लोगों ने अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, फोन घनघनाए और तब पुलिस दिखाई दी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने औपचारिकता पूरा कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक्चुअल में पुलिस विभाग इस समय अत्यंत निर्दयी हो चुका है। वह केवल और केवल अपनी चौकी और थानों में बैठ के धन उगाही का काम कर रहा है, जिसका
परिणाम है कि तमाम चोरियां, लगातार चोरियां होती जा रही हैं, लेकिन पुलिस विभाग एक भी चोरी का उजागर नहीं करता है। इनके घर पे शादी है, ये गरीब परिवार है, ये किसी तरह से एक रुपया जुटा के 6 लाख रुपया शादी के लिए इकट्ठा किए थे और जेवर जो बनवाए थे बिटिया को देने के लिए, वो सारे जेवरात ये लोग अपने किसी रिश्तेदार के वहाँ शादी पे गए थे। लेकिन जैसे ही चोरों को या रेकियों को यह पता चला होगा, ये पुलिस के तमाम ऐसे सूत्र हैं कि वो इस एरिया के जितने चोर हैं तत्काल उनको उठावे और उठा के उनको टार्चर करे ताकि इनकी चोरी का पता चले और इनकी बिटिया की शादी हो। खुल गया चटक मटक रेस्टोरेंट। आधुनिक सुविधाओं से युक्त वाईफाई और वातानुकूलित चटक मटक रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट और शुगर फ्री मिठाइयाँ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस। स्कूली बच्चों के लिए प्याऊ मुफ्त। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 5% तक की खरीदारी में छूट। बर्थडे पार्टी हो या फिर एंगेजमेंट पार्टी, और ऑर्डर ऑन डिमांड फूड पैकेट्स भी उपलब्ध। जल्द आएं वेज एंड नॉन वेज चटक मटक रेस्टोरेंट, दिव्यनगर कॉलोनी के सामने, रानीडीहा, सेक्टर रोड, खोराबाद, गोरखपुर। प्रोप्राइटर अजय सहाय। कॉन्टैक्ट नंबर 9415853926। शादी लगन को देख रोडवेज ने बढ़ाई 2 दर्जन बसें। देवउठनी एकादशी से शुरू हुए शादियों के दौर में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने तैयारी अपनी पूरी कर ली है। राप्तीनगर डिपो के सभी रूटों पर रोडवेज बसों के फेरे बढ़ाए जा चुके हैं। गोरखपुर से संचालित होने वाली बसें 20 से 4 दिसंबर तक, लोकल रूटों पर बसें 10-10 अतिरिक्त फेरे भी लगा। इसी क्रम में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि शादी वगैरह के माहौल को देखते हुए लंबे रूट को बंद कर लोकल रूट चालू कराया गया है। सर, लगन का महोत्सव चल रहा है, उसको देखते हुए रोडवेज किस तरह से अपनी तैयारियां की? हाँ, 20 तारीख से 4 दिसंबर तक लगन काफ़ी तेज है। शादी ब्याह का माहौल है। जो लोकल और लंबे मार्ग के लोग हैं बस से जाना पसंद कर रहे हैं। इसको देखते हुए हमने लंबी सेवा जो दिल्ली थी उसको बंद कर दिया, उसको लखनऊ, कानपुर लोकल कर दिया है और लोकल के हर मार्ग पे विशेषकर तमकुही, बरौना, सोनौली पर ट्रिप बढ़ा दिया गया। भीड़ होने पर यात्रियों को दूसरे मार्ग की गाड़ियां काटकर भेजी जा रही। 10-10 बसें हर रूट पे बढ़ी गई। आवश्यकता पड़ने पे और भी बढ़ाया जा सकता है। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीटा गोरखपुर। कौन बनेगा उत्तर प्रदेश केसरी? ग्रामीण क्षेत्र के उभरते हुए पहलवानों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ भारतीय पद्धति के तत्वाधान में गोरखपुर मिट्टी कुश्ती संघ द्वारा आयोजित कौन बनेगा उत्तर प्रदेश केसरी प्रतियोगिता का आयोजन सुयस IIT कॉलेज हक्काबाद में आयोजित किया गया। मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के आसपास के इलाके के बच्चे होनहार बने, तंदुरुस्त बने, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश की खेल है। कुश्ती, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, और इस तरह के आयोजन होने से गार्जियन का और पहलवान जो आएगा देखेगा दर्शक में से कि हमारा भी बच्चा पहलवान बने। आज के 10 बच्चे जो दिशाविहीन हो रहे हैं, कम उम्र में पान पराग से लेकर तरह तरह के जो दूषित होता उनका दिशाविहीन हो गए हैं, उनको देख करके ललक पैदा हुए कि हम भी जरा अच्छे पहलवान बने, स्वस्थ बने, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो यहाँ आएंगे मट्टी अखाड़े में, यहाँ पर बहुत ही उनको ऊर्जा मिलती है और यहाँ आसपास के इलाकों में अच्छा कुश्ती का विकास होगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ ADG अखिल कुमार ने फीता काटकर किया। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों से आए पहलवानों ने जोर आजमाइश भी किया। इस मौके पर अनेक जाने माने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ जो भारतीय पद्धति की है, उसका राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आज यहाँ पे आयोजित की गई है। एक गोरखपुर में कुश्ती बड़ा ही पॉपुलर गेम है, पूरे इस मंडल में पॉपुलर गेम है और उसको एक नई दिशा, नई ऊर्जा मिलेगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा खेल, चूँकि ग्रामीण अंचल में काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं,
और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता इस प्रकार यहाँ से हो रही है। इसको देखने का बहुत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और स्थानीय लोगों को देखने का मौका मिल रहा है। मुझे मिलता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी प्रोत्साहित होंगे और कुश्ती का जो खेल है ये और नई ऊंचाइयों पर जाएगा। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार और अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार एकादश महोदय की अध्यक्षता में आज संविधान दिवस के मौके पर पूर्वाह्न 11 बजे दीवानी न्यायालय परिसर में संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया गया। इस मौके पर समस्त न्यायिक अधिकारीगण और कर्मचारी उपस्थित रहे। के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रों द्वारा विधिक जागरूकता रैली निकाली गई और तत्पश्चात जो है प्रभारी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर गोरखपुर में संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया गया, जिसमें जनपद न्यायालय के समस्त पीठासीन अधिकारी व सम्मानित अधिवक्तागण तथा समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त बाह्य न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय गोला, कैंपियरगंज, चौरी चौरा में संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया गया और जनपद न्यायालय में गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी न्यायिक अधिकारीगण व अधिवक्तागण उपस्थित रहे और उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण द्वारा संविधान के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और जिसमें कि ये बताया गया कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया और गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। इस प्रकार जो है गोरखपुर जनपद में न्यायालय और बाह्य न्यायालय सभी जगह संविधान दिवस जो कि विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और उसको बड़े हर्ष और उल्लास के रूप में मनाया गया। देखते रहिए अमेज नाउ। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।